नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रेम लोहिया। आज आपके सामने एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन लेकर आया हूं। आज के सेशन में साथियों मैं आपको रीट 2021 की तैयारी कैसे करनी है, इनके लिए कौन कौन सी गाइड हैं जो अप्रोप्रिएट रहेगी, इम्पोर्टेंट रहेगी, अच्छी रहेगी, जो हमें सफलता तक निश्चित रूप से ले जाने में हमारी हेल्प करेगी। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस है वो हमारे टेबल पर होना चाहिए। अगर आपके पास में पर्टिकुलर आप चाहे किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, उनका सिलेबस आपके पास में है तो आपकी सिर्फ 30% तो तैयारी हो जाती है। आप पूछोगे कि 30% तैयारी कैसे हो जाएगी? देखो, ये मिथ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी है कि सबसे पहले तो एक एस्पायरेंट को कैंडिडेट को ये पता होना चाहिए कि उसे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि इस वर्तमान परिदृश्य में आज की हम बात करें तो कंपटीशन बहुत ही हाई हो गया है। जैसा कि हमने देखा है और हम देख भी रहे हैं कि लाखों की संख्या में कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं और लेते कितने हजारों की संख्या में लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम पर्टिकुलर जिस फील्ड में जा रहे हैं या जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसके अंतर्गत क्या हमें पूछा जाता है। ठीक है, और क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सबसे बड़ी बात रहती है आज के कंपटीशन की अगर हम बात करें तो। ठीक है, पहली बात तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास में चाहे लेवल 1 का हो या लेवल 2 का हो, सिलेबस आपकी टेबल पर होना बहुत ही जरूरी है, सबसे बड़ी बात। अब सवाल उठता है कि साहब पढ़े कैसे, या यूं बोले कि कितना पढ़े, या एक और डाउट रहता है कि क्या पढ़े, कौन कौन सी बुक्स हैं उनको पढ़े। होता ये है कि हम जिस किसी से भी नाम सुन लिया, जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो अब काफी मैंने इसके अंदर इंप्रूवमेंट किया है। जिस किसी ने भी बुक्स है वो प्रेफर कर दी, उसको लाकर मैंने कलेक्ट कर दिया। तो ज्यादा बुक्स पढ़ने का मतलब या लाकर इकट्ठा करने से अपन ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अरे यार ये भी बुक पढ़नी है, वो भी पढ़नी है, वो भी पढ़नी है, ये वाली चीजें। देखो, मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो बुक्स हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी आई थिंक, और इसके बारे में और भी आप किसी से डिस्कस कर लेना कि जो मैं आपको बुक्स बताने जा रहा हूँ उसमें कितनी बोले तो रिलायबिलिटी है, कितनी बात में सत्यता है, कितनी अच्छी हो सकती है आपके लिए इनको। और आप एक चीज ध्यान रखना कि ऐसा नहीं किसी ने आपको इस तरह से वीडियो बनाकर बता दिया कि ये किताबें पढ़ो ना, बस ये हो जाएगा ना वो हो जाएगा, नहीं, इस तरह से सुपर प्लस मैं नहीं करता हूँ। बस मैं तो आपको ये कहूंगा कि जो मैं आपको बुक्स बताने वाला हूँ ये आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं अगर आप इसको सकारात्मक तरीके से समझे और समझने का प्रयास करें। तो सिलेबस की बात होगी, उसके बाद में हम ये बोले कि कौन सी गाइड पढ़े। देखो, एक तो बुक्स होती है, गाइड होती है, बहुत और डिफरेंट थिंग्स होती है, दोनों अलग अलग बातें हैं। गाइड तो हम पर्टिकुलर जैसे कि हम बात कर रहे हैं लक्ष्य की बात कर रहे हैं या राय की बात कर रहे हैं, अलग अलग आज के टाइम में बहुत ही वैरायटी पब्लिकेशन जो बुक्स निकाल रहे हैं वो वाली बात हो गई। और एक पर्टिकुलर जो मैंने जैसे गाइड की बात की, और अगर बुक्स की बात करूं मैं तो बुक्स में तो कोई रेफरेंस बुक्स की बात अगर यूं बात करें को एनसीईआरटी को लेकर या फिर अपने आरबीएससी को लेकर कि ये वाली बुक्स जो बहुत ही रिलायबल है उनके ऊपर तो नो डाउट कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको कंटेंट एक साथ में ऐसी कौन सा पब्लिकेशन है जो एक साथ में आपको अवेलेबल हो जाता है पूरा कंटेंट। ज्यादा मशक्कत करने की बात नहीं है अपने पास में, जैसा कि आपको पता ही है लैक ऑफ टाइम है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा बहुत ही कम टाइम है और ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा टाइम है, एक मैंडेटरी टाइम है और इस टाइम में एक प्रतिभागी है वो व्यवस्थित तरीके से सफलता अर्जित कर सकता है। और जैसे कि आपको पता है या नहीं है तो मैं बता देता हूँ, मैं भी एक रीट एस्पायरेंट हूँ, पिछली बार में बहुत ही नियर अबाउट से रह चुका हूँ। खैर, आपके साथ में मैं वापस से तैयारी करने वाला हूँ, इसलिए इसके बारे में मैंने बहुत ही ब्रीफली और डीपली रिसर्च किया है, उसके बाद नहीं मैं इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आया हूँ। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके अंदर माइंड के अंदर कोई डाउट है कि हम कौन सी जो गाइड है उनको प्रेफर करें तो रीट के हिसाब से, अगर ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक इसके बारे में स्टेप नहीं लिया है या फिर बुक्स के बारे में एक अप्रोप्रिएट उनको गाइड नहीं है, गाइडेंस की कमी है, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें तो मैं मेरी बात करूं तो मैं भी इस जो लक्ष्य वाली गाइड है आई थिंक ये आपके लिए मददगार साबित होगी। इसके अलावा जैसे कि ये मेरे फ्रेंड ने जो परचेज की है ये वाली किताबें जो ये संजीव करके आती हैं, जो संजीव लेवल 1 के लिए ये भी आई है, तो आप इसको देख सकते हैं। मैंने इसको अभी तक देखा नहीं है। मैं लक्ष्य की बात करूँ तो ये काफी हद तक अच्छी किताब है, तो ये हो जाएगी। इसके अंदर आपको पर्यावरण मिलेगा और इसके अलावा आपको मैथ और साइकोलॉजी एनवायरमेंट का सेक्शन है, वो मनोविज्ञान का सेक्शन है, ये तीनों हो जाएंगे कवर। पर्यावरण, गणित और इसके अलावा है ये मनोविज्ञान, तीनों इसके अंदर आ जाएंगे। अब की बार लक्ष्य ने ये दो अलग अलग छोटी छोटी बुक्स है, जैसे भाई ये हो गई
जो गाइड है हिंदी की, ये भी लक्ष्य की है। इसमें हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड ये इसमें आपके कवर हो जाएगी। इसके अलावा अगर संस्कृत ले रखी है किसी ने, या फिर जैसे कि मेरे इंग्लिश है, लैंग्वेज फर्स्ट ले रखी है मैंने, तो ये इंग्लिश है, इसके अंदर इंग्लिश फर्स्ट और इंग्लिश सेकंड दोनों हो जाएगी। और जैसे कि आपको पता ही है कि L1 हो भले L2 है, इसके अंदर लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं है, और आई थिंक साइको में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब मैंने इंग्लिश की जैसे बात बता दी है कि अगर इंग्लिश जिन्होंने ली है, जैसे कि मैंने मेरे इंग्लिश ले रखी है, तो ये लक्ष्य की किताब मैं उनको प्रेफर करूंगा। इसके अलावा अगर बात उठे भाई और इंग्लिश के लिए क्या पढ़े, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, जो ये वाली किताब, ये BK रस्तों की वाली, ये भी इंग्लिश के लिए अच्छी किताब है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा ये वाली किताब है, इसको व्यवस्थित तरीके से मैंने अभी नहीं देखा है, बट इनको अगर आप देख रहे हैं एक बार कैसी किताब है, इसके ऊपर भी आप इनको देख करके फिर इसको आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि ज्यादा किताबें नहीं, किसी ने बोला भी है कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं, मेरे पास में इतना कंटेंट है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक मैं सिर्फ लक्ष्य की ही बुक है वो पढ़ रहा हूँ। रीजन ये है कि एक किताब को 2 से 3 बार हम पढ़ेंगे और उसको रिविजन करेंगे, तब जाकर के हमारा कंटेंट है वो क्या है कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने इंग्लिश की बात कर दी और एक जनरल ओवरव्यू दे दिया। इसके अलावा जैसे कि भाई मैंने आपको पहले भी बताया कि संस्कृत से मेरा इतना वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि संस्कृत की एक तो लक्ष्य की जो आती है गाइड में ये वाली, ठीक है, मेरा जो साथी है वो इससे तैयारी कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये वाली है वो परचेज कर रखा है, संस्कृत साफ लेकर के बता रहे हैं। और इसके अलावा मैंने इसके बारे में और भी रिसर्च किया है, तो इनके लिए जो फीडबैक है वो अच्छा है, पॉजिटिव है, भाई ये भी किताब है वो अच्छी है। और इसके अलावा उन्होंने जो किताब है हम परचेज की है वो ये है, नाथ पब्लिकेशन करके आती है, ये भी अच्छी किताब है। उन्होंने जो इनके बारे में भी जो ओवरव्यू दिया है वो अच्छा ही दिया, ठीक है। तो ये तो मैंने लैंग्वेज के बारे में बता दिया है, पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण में क्या पढ़ना है, और भाषा जैसे कि हिंदी है या इंग्लिश है जो भी है, इनके बारे में मैंने आपको व्यवस्थित तरीके से बता दिया है। इसके बाद में अगर हम बात करें भाई पर्टिकुलर आपने मैथ के बारे में, तो पूरा व्यवस्थित तरीके से इस गाइड के ऊपर ही छोड़ दिया हमें। तो देखो मैथ जो सब्जेक्ट हो गया, तो इसके अंदर आपके पास में अगर और कोई बुक है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि रीड से रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तैयारी रीड के कर रहे हो और क्वेश्चन लगा रहे हैं वो SSC CGL के CPO के वगैरह, तो रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलर आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो आप पढ़ रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा सबसे दे दें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई बंदा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा है तो मेरी नजर में वो सबसे अच्छी तरीके से वो तैयारी कराएं। और स्पेशली मैथ वगैरह ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर तो प्रीवियस ईयर है वो 90% है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई मुझे पूछे कि कौन सी किताब है, तो ये वाली किताब है वो लगा सकते हैं, मथुरिया की करके आता है जो पर्टिकुलर ओनली मैथ के लिए, ठीक है, ये हो जाएगी। और इसके अलावा अगर व्यवस्थित तरीके से देखा जाए तो ये वाली किताब है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये RS अग्रवाल की किताब है। इसमें टॉपिक को पॉइंट आउट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और हालांकि इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज क्या है कि टिपिकल है, इसलिए हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो दूसरा अल्टरनेटिव भी हमारे पास में है और वो है ये मथुरिया। दिस इज द बेस्ट बुक है, अच्छी किताब है, इसको मैं भी प्रेफर करता हूं। और आप इसको देख सकते हैं कि भाई कैसी किताब है, मथुरिया की किताब है, नया एडिशन है, और नया या पुराने से इट डजंट मैटर, आपको बस कंटेंट मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें मैथ के अंदर बात करें तो हमारे जो फ्रैक्शन हो गया या एलसीएम एचसीएफ हो गया, या हम एक नियम की बात करें या एवरेज हो गया, इसके अलावा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये मतलब ज्यादा इतना है नहीं, अरिथमेटिक से 8 टॉपिक है समथिंग, और 2 से 8 टॉपिक वो अपने इसके हो जाएगी मेंसुरेशन के वगैरह, ज्योमेट्री के जो कंबाइंड है। और इसके अलावा एक बेसिक ऑपरेशन तो आपको पता ही होना चाहिए भाई मैथ के अंदर क्या है क्या नहीं है। जब मैं भी आपको जानकारी बता देता हूँ, मैथ के अंदर इतना मेरा भी वो स्ट्रॉन्ग मैं भी नहीं हूँ, बट ये है कि कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन डू इट। ये कॉन्फिडेंस सबसे होना बहुत ही बड़ी बात है कि हम इसको हैंडल कर सकते हैं। इसके साथ में अगर हम तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। पहली चीज ये तो मैंने वो बताया जो एक जनरल है कि भाई हाँ बिल्कुल है, और ऐसा ही नहीं है कि इससे ज्यादा और भी और कौन सा है जो पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखो मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मैं साइकोलॉजी 8% जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, और हर विद्यार्थी जो पढ़ने वाला होता है वो कोचिंग की भी हेल्प लेता है। आज के टाइम में तो ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि बहुत ही ज्यादा आई थिंक ये जो अब की बार का जो कॉम्पिटिशन है बढ़ने की संभावना है बहुत ही ज्यादा, का मतलब
मतलब ये नहीं क्या अरे यार क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेस तो वही होंगे जो व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हैं, वो तो अपना जो रिजल्ट है वही बताएगा कि कौन कितना है। जैसा कि अपने जो 3 घंटे 2.5 से 3 घंटे अपने जो एग्जाम हॉल में जो हमें मिलते हैं, उस समय हमारा जो माइंड है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, और उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका खामियाजा मैं खुद भी भुगत चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि जो टाइमिंग है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टाइमिंग का पूरा विशेष कर ध्यान रखें। और खैर वो तो बाद की बात है। इस दरमियान जो मैं आपको बात करने वाला हूँ वो ये है कि अपने हैंड रिटन जो नोट्स हैं, अगर ये आप अगर व्यवस्थित तरीके से लिख लो और फिर उसका मोर एंड मोर रिवीजन करो, तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि मैं ये बात करूँ तो ये मैंने साइकोलॉजी के खुद ने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। ये साइकोलॉजी के पूरे जो है इसका मैंने मेरे हाथ से व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाए। तो इनको बाद में देखने पर क्या आता है कि जैसे कि एग्जाम से हमारा 1 हफ्ता भर पहले हम बात करें तो नोट्स है, तो उनको व्यवस्थित तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि सपोज करो कि एग्जाम है और 7 दिन हो गए ना, आपको पता ही है कि जैसे कि एक अगर सीरियस स्टूडेंट है तो उसके अंदर वो एग्जाम को लेकर के उसको स्ट्रेस रहता है, ये रहता है कि पता नहीं क्या होगा वगैरह 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 फला फला फला, इस तरह से वो सोचता है, ठीक है। तो इस स्ट्रेस को कम करने के लिए भी आपके लिए जो ये नोट्स है वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। मैं इतना यही नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ साइको के बनाओ या XYZ, ऐसा नहीं। मैं यूं कह रहा हूं कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जो आपके रीड के अंदर गिवन है, उन सब के आप व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाओ। अभी भी आपके पास में टाइम है, ठीक है। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक को लेकर के उसी को खैसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। व्यवस्थित तरीके से आपको देखना है कि भाई कौन सा टॉपिक है जिनके नोट्स बनाने की ज्यादा रिक्वायरमेंट है और समझ में नहीं आ रहा तो उस पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। और कौन सा है जिनको बिना नोट्स बनाए भी हम उनको पढ़ सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो नोट्स बनाते ही नहीं है, हाईलाइट करके अपना काम चला लेते हैं, देखो वो अलग अलग है। लेकिन मैं अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा नोट मेकिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूं। इसके अलावा आप देखें तो जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको कि नोट्स नहीं बनाए और बुक्स की बारे में बात कर रहा था कि एग्जाम से 7 दिन पहले या 4-5 दिन पहले अगर हम रिवीजन करना चाहें तो कैसे करेंगे। हमारे पास में जैसे कि किताब की बात कर रहा हूँ, अगर मैं पढ़ना चाहूँ कि साइकोलॉजी की बात करूँ, जैसे कि ये मेरे पास में बुक है, ठीक है। तो अब ये बुक्स है, अब 2-3-4 दिन रह गए और इस बुक को मैं कैसे पढ़ूंगा, पढ़ना पॉसिबल बहुत ही नहीं लगता है। इसके अलावा ऐसा तो है नहीं कि 7 दिन तो रह गए, चलो जैसे कि मैंने बताया 7 दिन मुझे ये एक तो पढ़नी है नहीं, ये तो 23 नंबर का मैटर है, इसके अलावा और भी तो मुझे पढ़नी है नहीं, उन सबको कैसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है नोट मेकिंग, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, आप व्यवस्थित तरीके से नोट में, मुझे आशा है कि आपने व्यवस्थित तरीके से नोट वगैरह बना दिए नोट्स बना दिए होंगे। इसके अलावा फिर भी अगर बाय द वे ऐसा विद्यार्थी जिनको इनके बारे में ज्यादा सीरियस नहीं है या फिर कोई बिगिनर है, नौवीं से अभी नया जैसे कि इस फील्ड में आया है, आई मीन STC अभी की है और उनको इनके बारे में गाइड नहीं है, पता नहीं है, तो उनके लिए आई थिंक ये वीडियो है बहुत ज्यादा, ये मेरा वाला जो सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या हेल्पफुल होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो मैंने बात बता दी। अब मैं जो लगा इनकी जो नोट्स के बारे में मैंने डिस्कस करना था वो मैंने कर लिया, जैसे कि मैंने खुद ने बनाए और इस तरह से आप बना सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसके अलावा हम बात करें साइकोलॉजी के बारे में, एक तो ये किताब मैंने भी सुनी है इसके बारे में और आई थिंक अच्छी बुक है। अभी मैंने परचेज किया है जब मैं एग्जाम देने गया था जोधपुर, तो इस किताब को आप कर सकते हैं। ये पीछे फोटो लगा रखा है, धीर सिंह दाबाई करके किताब है, इसको आप एक बार देख लेना और किसी से कंसीडर करके काउंसलिंग के माध्यम से इस किताब को आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो PD पाठक है, ये तो आपने नाम सुना होगा, हो सकता है इसके लिए लैंग्वेज आपके लिए थोड़ी टफ लगे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही एक रिलायबल बुक है और विश्वसनीय किताब आप इसको कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। ये किताब हो गई। और ये तो एक बहुत ही ऑर्डिनरी बुक है, जैसे कि आपको पता ही है ये है, या फिर वो अभी बुक मेरे किसी फ्रेंड को दे रखी है मैंने, वो क्या नाम है उसका, BL रवार वाली किताब है, वो भी अच्छी किताब है। तो ये वाली चीजें आप इसको भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यूं बोलूंगा कि आप इतनी किताबें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 3-3 4-4 बुक्स बता रहा हूँ, आपको इस तरह से नहीं है भाई पूरा कंटेंट इकट्ठा करना है, वो मैं आपको नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी आपको जो रियलिटी है वो ये बता देता हूँ कि मैं मोर देन 1 बुक पर बिलीव करता हूँ। मोर देन 1 का मतलब ये नहीं है कि भाई बहुत ही एक ही कंटेंट पर 4-4 5-5 10-10 बुक्स, ऐसे नहीं है। मिनिमम 2 से 3 बुक है वो मैं प्रेफर करता हूँ, बिकॉज ऑफ आज का जो कंपटीशन का युग है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, भाई ये वाली किताब है, नो डाउट किताब बहुत अच्छी है, यूं नहीं कह रहा हूँ भाई किताब नहीं है, ये पर बात है। किताब आप बात करें तो ये इस मैडम की, वंदना जादौन जो मैडम है उनकी किताब अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये है कि
हमारे मन के अंदर ऐसा रहता है कि अरे यार वो वाली किताब पढ़ी होती थी, इस तरह से बाई साइंस वाला हिसाब में नहीं बनाना है। इसके अलावा अगर साइकोलॉजी के अंदर किसी के पास में टाइम था या अभी का हैंड देखो पढ़ने की भी जो टाइमिंग है, वो जो मेरा जो फ्रेंड है वो किताब पढ़ते हैं तो बहुत ही कम टाइम के अंदर वो किताब को पढ़ लेता है। कितना याद रहता है नहीं रहता है वो उस पर डिपेंड रहता है, लेकिन अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे एक्चुअली बुक्स पढ़ने में टाइमिंग ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सबकी अलग अलग रहती है, एफिशिएंसी का अकॉर्डिंग ये काम रहता है। तो इसके अलावा जैसे कि ये मैं बात कर रहा हूँ 2 किताबें हैं मनोविज्ञान की। देखो मैं मनोविज्ञान पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ मनोविज्ञान, इसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ रीट या फिर एनी कॉम्पिटिटिव टीचर लाइन एग्जामिनेशन। मैं यूँ बात बता रहा हूँ आपको कि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो अपने जो टीचिंग फील्ड में जितने भी एग्जाम होते हैं वो उनकी रीढ़ की हड्डी के तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए मनोविज्ञान के ऊपर आप जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेंगे उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे। क्यों? क्योंकि आप पिछले बार रीड का पेपर देख सकते हैं, मैंने भी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और अनफॉर्चुनेटली मैं भी 1 नंबर से रह गया हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब की बार पूरा प्रयास रहेगा और 100% विश्वास भी है कि अब की बार है वो व्यवस्थित तरीके से हम क्वालिफाई हो जाएंगे। क्वालिफाई से मतलब ये नहीं है कि जो 90 नंबर 60% वगैरह ये क्वालिफाई, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया, इसका आज के टाइम में कोई लेना देना नहीं है। ये भले 5% कम करना आरक्षण रिजर्वेशन के हिसाब से, इट डजेंट मैटर। क्वालिफाई से तात्पर्य है कि उस मेरिट लिस्ट में जाना है जिसके लिए सरकार हमारे से जो डिमांड करती है। ठीक है, खैर ये अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाएगा। जो जितना पढ़ेगा या व्यवस्थित तरीके से समझेगा वो व्यवस्थित हो जाएगा, कोई मैटर नहीं है। लेकिन ये मैं जैसे कि 11वीं या 12वीं किताब, मैंने भी ये 11वीं किताब व्यवस्थित तरीके से पढ़ ली है और आई थिंक इसमें से अच्छा सा कंटेंट है वो आपको मिल सकता है। और 12वीं वाले हैं जो मैंने अभी रनिंग चल रही है और अच्छी किताब, इसके अंतर्गत आप बुद्धि का वगैरह सिद्धांत देखेंगे तो आपको लगेगा कहाँ यार मैंने जो बात की है वो उसमें कोई झूठी बात नहीं। ठीक है, ये मैंने मनोविज्ञान के बारे में डिस्कस कर दिया। और एक चीज का ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बताया कि नोट में की वो भी कौन से, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन वाले वो परचेज कर दिया 250 रुपये 300 रुपये 500 रुपये, ऐसे नहीं। कंटेंट आपका ओरिएंटेड होना चाहिए पहली बात। और हैंड रिटन नोट्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, खुद के नोट्स सबसे पहले चीज। अब सवाल उठता है जैसे कि ये कोचिंग वाले की बात करें तो उसके बारे में कोई अभी डिस्कस करने की बात ही नहीं है, क्योंकि घर घर कोचिंग है। आप जिस टीचर से पढ़ना चाहिए, साइकोलॉजी में आप किसी से भी पढ़ना चाहिए, वो आपके पास में आपके जेब के अंदर रहता है, आई मीन फोन के अंदर, तो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका टाइम सेविंग हो रहा है, टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है, ये सबसे प्लस पॉइंट है पहली चीज। इसके अलावा हमने ये डिस्कस व्यवस्थित तरीके से कर दिया। अब हिंदी की बात करें तो मैं ये वाली किताब आप देख सकते हैं कि हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध, जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक की किताबें हैं, राजस्थान में चलती हैं, ये किताब भी अच्छी है। ठीक है, आप इसको फिर कर सकते हैं और व्यवस्थित किताबें। ठीक है, इसके अलावा ये वाली जो हमारे टाइम में चलती थी ये किताब भी अच्छी है। अभी जो चल रही है वो ये वाली किताब है और पहले ये किताब चलती थी नवीन हिंदी व्याकरण करके, ये भी किताब अच्छी है, आप इनको प्रेफर करनी ही चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन रहेगा पहली चीज। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया जैसे भाई पर्टिकुलर गाइड लाते हैं उसके अंदर तो वो आते ही है कंटेंट। उसके अलावा मैं एडिशनल जो अपने पास में जो कंटेंट है उसकी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा आप ये बहुत ही, इट इज वेरी वेरी ऑर्डिनरी बुक, बहुत ही जनरल किताब है जो हर विद्यार्थी जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है जिसके अंदर हिंदी का पोर्शन है तो उनको पता ही है। राघव प्रकाश इज द वेल नोन बुक है, इनका बारे में कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। मैं यूँ कह रहा हूँ देखो हर किताब के अंदर थोड़ी बहुत मिस्टेक रहती है, लेकिन उसको फाइंड आउट करते हुए आप पूरी किताब को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, अच्छी किताब है। और इसके अलावा मैंने अभी इसको परचेज किया है, ये भी आप किताब देख सकते हैं, मानस हिंदी व्याकरण, इनके बारे में भी फीडबैक देकर तो ये किताब भी अच्छी बताई जा रही है। ठीक है, तो ये हिंदी को लेकर के व्यवस्थित तरीके से हमारा डिस्कशन हो गया। इसके अलावा हम बात करें कि भाई ये तो आपने बता दिया, अब शिक्षण विधियों के बारे में क्या कहाँ से पढ़े, तो शिक्षण विधियों के बारे में हम बात करें तो ये किताब आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम की, अभी लेटेस्ट एडिशनल है अभी की, जो मैंने खुद ने परचेज की है और मेरी ये रनिंग में चल रही है, काफी अच्छी किताब मुझे लग रही है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, बी.आर. रेवाड़ का फर्स्ट टाइम की बुक है, ये भी किताब अच्छी है। ठीक है, ये हो गई। इसके अलावा देखो सबके मैंने पहले भी बता दिया है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो स्मार्ट स्टडी करके भी जॉब ले लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं बुकिस होते हैं, हाँ बुक वर्म, जिसको हम किताबी कीड़े के नाम से पहचानते हैं, और उसी कैटेगरी से निकलते अगर हम बात करें तो अब थोड़ा सा ऊपर उठ करके हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इस वर्तमान युग में ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, पहली बात। अब मैं आपको बात बता दूं, कोई किताबों की बात करें तो और भी अगर आपको देखनी है तो ये जो पीछे आपको दिख रही है वो जो आपको दिख रही है वो पढ़िए किताबें पीछे,
जो अभी आरबीएससी के अंदर चल रही है वो सभी तमाम किताबें पढ़िए। तो अपने हिसाब से देख सकते हैं कि क्या है, कौन सी हम पढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो उनमें से भी आप किताब मंगा सकते हैं और व्यवस्थित राजस्थान अध्ययन वगैरह पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा किताब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि अरे यार कितना मैटर बता दिया वगैरह वगैरह, इस तरह से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा मेरे पास अगर बुक्स की बात करें तो बहुत ही भंडार पड़ा है और मैं इतना उसको आपको भ्रमित करने का प्रयास नहीं करूँगा। बस आज का जो हमारा सेशन था वो यही था कि रीड की तैयारी क्या करना है। अब जो इम्पोर्टेंट जो लास्ट बात ये होगी, ये तो हमारा जो कंटेंट है उसके बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पढ़ाई को कैसे करें, कैसे पढ़ें। ठीक है, एक मैं आपको जो मैं व्यवस्थित तरीके से जो रूल फॉलो कर रहा हूँ वही आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ कि आज जो आपने कंटेंट पढ़ा है हो सके तो आप उसका हैंड राइटिंग नोट्स बनाए, अगर एज पॉसिबल एज हो तो। पहली चीज, जब सेकंड दिन वो सब्जेक्ट को आप पढ़े तो उससे पहले आपने जो आज पढ़ा था, आज जो पढ़ा है यानी कि वो कल के लिए वो कल हो जाएगा, तो यानी कि जो कल पढ़ा था उसको वो जो नोट्स बनाए थे उसको व्यवस्थित तरीके से सरसरी निगाह से एक बार देख ले। ठीक है, फिर अगला कंटेंट है वो उसको पढ़ना स्टार्ट करें। और मेरा ये सजेशन रहेगा, क्योंकि मैं व्यवस्थित तरीके से हमेशा अगर किसी को कोई भी बात बोलता हूँ तो पहले खुद अप्लाई करता हूँ, उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ है वो मुझे बताने लायक है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट सबसे पहले मैं खुद उसको इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ कि क्या है, देन आपको मैं बता रहा हूँ कि आप हो सके तो 500 के 500 सब्जेक्ट पढ़े। किसी भी सब्जेक्ट को आप एक लाइटली नहीं ले सकते हैं। आप उसको ऐसा नहीं है कि ये वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा और ऐसा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। आपको टोटल सब्जेक्ट पढ़ेगा। यू हैव टू रीड ऑल द सब्जेक्ट। ठीक है, ऑल द सब्जेक्ट्स आर कंपल्सरी। ठीक है, सभी सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है, सभी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज है आपके पास में ऑप्शन ये है कि जो आपका सब्जेक्ट आपको इजी लगे उसको टाइमिंग कम दे सकते हैं, और जो डिफिकल्ट हो उसको और ज्यादा। अपन क्या करते हैं, देखो मैं अगर मेरी बात करूं तो इस एग्जाम जब मेरे अंदर थोड़ी मैच्योरिटी का भाव था उस समय तक मैं आपको बता देता हूं कि मैं वही सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ता था जो सब्जेक्ट ईजी था मेरे लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जो बात करें तो मैं इंग्लिश को 7-8 घंटा, या हिंदी को 8-8 घंटा, या राजस्थान जीके एक्सेट्रा जो भी ऐसा थ्योरिकल सब्जेक्ट है मैं 5-5 8-8 घंटा व्यवस्थित नॉन स्टॉप पढ़ सकता था और पढ़ सकता हूँ भी अब भी। ठीक है, लेकिन अगर मैं मेरी बात करूँ, सबसे मैंने जैसे पहले बताया था कि मैथ के बारे में अभी तो काफ़ी कुछ मैंने ओवरकम किया है, इसके ऊपर जीत की है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के थोड़ा सा अंदर फोबिया बना हुआ है, तो उसको मैं बिल्डअप करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब उसके अंदर पर्टिकुलर टाइम मैंने रिजर्व कर लिया कि कुछ हो ना हो ये तो मुझे पढ़ना ही है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है। वीक पॉइंट को आप पहले फाइंड आउट करो, देन उसके ऊपर आप क्या करो कि काम करो। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि कितने घंटे पढ़ना है, ये क्या करना है, ये तो सबकी अलग अलग व्यवस्थित अपनी अपनी एफिशिएंट रहती है कि कोई तो पढ़ लेता है 12 घंटा, कोई पढ़ लेता है 15 घंटा, कोई 8 घंटा। लेकिन मैं आपको अभी सजेशन ये दूंगा कि आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई तो करें ही करें। इसके अलावा ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, और ये भी नहीं है कि नींद ले ही नहीं रहे हैं, ऐसे कुछ बंदे होते हैं। और ऐसे भी मैंने देखे हैं जो 4-4 5-5 दिन से, अभी जैसे आपको पता ही है कि ये जो गर्मी आने वाली है तो इसमें 4-4 दिन से स्नान वगैरह करना, इस तरह का कोई घातक कदम नहीं उठाए। तो आपको व्यवस्थित तरीके से शरीर पर भी ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा नहीं आप देख रहे होंगे कि मेरा शरीर कैसा है। देखो मेरी किसी की जो बॉडी होती है वो अपने इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है, उस पर नहीं आपको प्रश्नवाची नहीं लगाना है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि अपनी श्रद्धा जैसी भक्ति है, अपनी भाषा में जैसे बोलते हैं मारवाड़ी के अंदर, तो वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, जैसा आपको लगे उसके अकॉर्डिंग देखना है। बट आफ्टर ऑल मैं यही बताना चाहूंगा कि एक टाइमिंग पर्टिकुलर रिजर्व कर लो कि कौन सा सब्जेक्ट किस समय पढ़ना है, और पढ़ना सब सब्जेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है, और व्यवस्थित तरीके से देखना है। ऐसा नहीं है कि 10-15 किताबें हैं एक ही राइटर की, या फिर एक ही सब्जेक्ट की 5-5 बुक्स पढ़ रहे हैं और मैं एग्जाम तक एक बार ही उसका रिविजन हो रहा है। मैंने बता रहा हूँ आपको, पिछली बार मेरे पीछे रहने का जो मैंने उसके ऊपर पूरा वर्कआउट किया, तो मैंने पाया कि सबसे पहले एक तो चीज़ थी कि मैंने रिविजन पर बिल्कुल ही कम ध्यान दिया, मैं मेरी बात करूँ तो। ठीक है, उसके देन बाद में मैंने एग्जाम दिए काफ़ी, और उसमें मुझे प्लस पॉइंट भी मिला, जैसे कि हाँ और भी एग्जाम्पल दिए, उसको बताना मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये बताऊंगा कि किसी कोई भी एग्जाम हो आप उसको व्यवस्थित तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। कब? जब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रेटजी के साथ में आप उनको व्यवस्थित करें। एग्जाम्पल के तौर के बाद आपको बताना चाहूँ तो एक व्यवस्थित तरीके से हिस्टोरिकल इवेंट को आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जिसके माध्यम से आपको व्यवस्थित तरीके से समझ आ जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, तो महाराणा सांगा और बाबर की बात आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप व्यवस्थित तरीके से समझ सकते हो कि वो एक स्ट्रेटजी रणनीति कितनी इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी सिस्टम को सुधारने के लिए, या फिर कोई भी काम करने के लिए, कि स्ट्रेटजी कितनी इंपॉर्टेंस मायने रखती है। ठीक है,
जैसे कि आपको पता है कि बाबर के साथ में सेना बिल्कुल ही कम थी। तुलनात्मक रूप से हम बात करें सांगर की तो उसके पास में बिल्कुल ही कम थी सेना। तुलनात्मक रूप में बात मैं कर रहा हूँ, कम थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी स्ट्रेटजी के माध्यम से कैसे करना है, शत्रु पर कैसे अटैक करना है, उसके अकॉर्डिंग उसने जीत अर्जित की। तो ठीक वैसे ही मैं यही कह रहा हूँ कि पढ़ते तो सब हैं, लेकिन पढ़ना क्या है। किसी हिंदी के कवि ने बोला है कि बरकतों की साया में धूप, यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। कहने का मतलब होता है पढ़ रहे हैं सब, लेकिन सिर्फ पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं मतलब पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ पढ़ क्या रहे हैं। पढ़ रहे हैं लेकिन सिर्फ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि ओनली फॉर ये नहीं है कि हम टाइमिंग घंटे निकाल रहे हैं। देखो आप एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना कि पढ़ाई है वो किसी घंटे की मोहताज नहीं होती है। ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ मैं आधा घंटा पढ़ लिया आज सफिशियंट है। अरे कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको टाइमिंग देनी पड़ेगी। यू हैव टू गिव सफिशियंट टाइम, बिल्कुल देनी पड़ेगी। सफिशियंट जो पर्याप्त समय वो तो देना ही पड़ेगा। बट ये नहीं है कि आपको 20-20 घंटे ना 18 घंटा, टू बी वेरी फ्रैंक। इस तरह का अगर कोई पढ़ रहा है तो मैं तो ऐसी चीज को एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि एक दो बार मैंने भी इस तरह को प्रैक्टिकल लाइफ में करने का प्रयास किया। तो जब मैंने एक बार दो बार 17-18 घंटा पढ़ने का प्रयास किया तो मैं खुद भूल गया था कि मैं खुद बैठा हूँ या फिर नहीं हूँ। इस तरह से ऐसा आप आई थिंक घातक कदम नहीं उठाना, क्योंकि आपके ये जो 2 महीने हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके बोलो मेरे बोलो या फिर मैं उन तमाम एस्पायरेंट से ये मैं सजेशन देना चाहूंगा कि एक सिस्टमेटिक तरीके से और एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग ले। और एक चीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि नींद व्यवस्थित तरीके से लेना चाहिए, और अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो एनर्जी है, उनको व्यवस्थित तरीके से उसका यूटिलाइजेशन होना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगे कि ये हमारे लिए हेल्पफुल सिद्ध हो सकता है, और भी अगर कोई आपका फ्रेंड है, आपके घर के सदस्य है, आपकी सिस्टर है, ब्रदर है, कोई भी है, अगर आप उन तक ये इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को उनको शेयर जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो, ठीक है, अगर आपको मेरी जो बताई गई बातें तमाम एक कंटेंट को लेकर के या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात की है, अगर आपके लिए ये हेल्पफुल सिद्ध हो, ऐसा आपको अगर लगे, अगर आप फील करें, तो लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है, और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और इम्पोर्टेंट कोई सेक्शन हम जिसके ऊपर डिस्कस करना होगा तो आगे के सेशन में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।